रोहन का जवाब दो। रोहन की धड़कन तेज हो गई। उसके अंदर की हर भावना कह रही थी कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक परीक्षा थी। और गलत जवाब देने का अंजाम ऐसा होगा जिसके लिए वह तैयार नहीं था। उसने कहानी के हर विवरण को दोबारा सोचा। हवेली, आईना, वह प्रतिबिंब जो सही तरीके से नहीं हिल रहा था। फिर वह डरावनी मुस्कान, टूटा हुआ शीशा, मीरा का अचानक गायब हो जाना। और फिर उसे समझ आ गया। रोहन की नजरें विद्रोह से मिली। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसकी मुट्ठियां मेज के नीचे भींची हुई थीं। मीरा को आईना नहीं ले गया, उसने धीरे धीरे कहा। वह आईने में कैद हो गई। विद्रोह चुप रहा। रोहन ने आगे कहा। उसकी हिम्मत बढ़ रही थी। यह कोई साधारण आईना नहीं था। यह एक कैद खाना था, एक श्रापित वस्तु जो आत्माओं को चुरा लेती थी। जब मीरा ने उसमें देखा, उसका प्रतिबिंब देरी से नहीं हिला, बल्कि वह विरोध कर रहा था, किसी अनजान ताकत से लड़ रहा था। और जब वह झुकी, जब वह बहुत करीब चली गई, आईने ने उन्हें बदल दिया। विद्रोह अब भी चुप था, लेकिन हवेली की हवा में एक अजीब सा तनाव था, जैसे तूफान आने से पहले की शांति। जिस वजह से किसी ने मीरा को फिर कभी नहीं देखा। रोहन ने निष्कर्ष निकाला। वह यह थी कि वह गई नहीं थी। वह बस शीशे के दूसरी तरफ थी, बाहर देख रही थी, सबको देख रही थी। एक लंबी भारी चुप्पी छा गई। फिर विद्रोह हल्के से हंसा। न वह हंसी दयालु थी, न ही क्रूर, बस एक शुद्ध मनोरंजन की झलक। धीरे धीरे उसने सिर हिलाया। टेबल पर दूसरी सुनहरी चाबी प्रकट हुई, दियों की बुझती रोशनी में चमकती हुई। तुम बहुत कुछ देखते हो रोहन, विद्रोह ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन क्या तुम इतना देख सकते हो कि आखिरी परीक्षा से भी बच सको? रोहन ने निगल लिया। उसके हाथ ठंडे पड़ गए, जबकि कमरा अब भी गर्म था। विद्रोह धीरे धीरे अंधेरे में पीछे हट गया। तो फिर उसकी आवाज हवेली की दीवारों से टकराई। क्या हम आखिरी कहानी शुरू करें? रोहन रोहन ने गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां टेबल के किनारे पर कस गईं। उसकी नजरें सुनहरी चाबी पर टिकी थीं, लेकिन वह जानता था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। विद्रोह की आवाज धीमी और गूंजती हुई थी। तो रोहन, क्या तुम आखिरी कहानी सुनने के लिए तैयार हो? कुछ पल के लिए केवल दियों की टिमटिमाती रोशनी और हवेली की गहरी खामोशी थी। फिर रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। विद्रोह के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में अंधेरा गहरा हो गया। उसने उंगलियों से टेबल पर एक धीमी ताल बजाई, एक लय जो समय की टिक टिक जैसी लग रही थी। तो कहानी शुरू होती है। द थर्ड स्टोरी, द हाउस दैट रिमेंबर्स। विद्रोह की उंगलियां मेज पर आलसी लय में चल रही थीं। दियों की मध्यम लौ उनके बीच कांप रही थी। रोहन के सामने अब दो सुनहरी चाबियां रखी थीं, उसके अब तक के जीवित रहने का मौन प्रमाण। लेकिन विद्रोह अभी समाप्त नहीं हुआ था। तुमने अच्छा किया है रोहन, उसने धीमे स्वर में कहा। उसका नकाबपोश चेहरा बूझ बना रहा। लेकिन अंतिम परीक्षा सबसे खतरनाक है। ध्यान से सुनो। वह आगे झुका। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई, ठंडी और सिहरन पैदा करने वाली। राजस्थान के हृदय में, रेत के टीलों और भूली बिसरी सड़कों के पार, एक प्राचीन हवेली थी, जिसे भूतों का महल कहा जाता था। लेकिन यह किसी आम भूतिया जगह की तरह नहीं थी। यहां न कोई भटकती आत्मा थी, न ही रात को कोई विलाप सुनाई देता था, और न ही लकड़ी के फर्श डरावनी आवाजें निकालते थे। इसके बजाय ये हवेली याद रखती थी। विद्रोह की आवाज ने रोहन की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। कहा जाता था कि जो भी इस हवेली में प्रवेश करता, वह कभी भी वैसा नहीं लौटता जैसा वह पहले था। अर्जुन नाम का एक विद्वान, जो प्राचीन कथाओं से मोहित था, इन चेतावनियों को ठुकराते हुए इस हवेली में गया। वह तर्क और विज्ञान पर विश्वास करता था, और भूत प्रेत की कहानियों को मूर्खता मानता था। जब वह हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, तो विशाल किवाड़ अपने आप चरमराते हुए खुल गए, मानो उसे आमंत्रित कर रहे हों। अंदर की हवा धूल और इतिहास से भारी थी। झूमर मकड़ियों के जालों से ढके थे। दीवारों पर गहरी दरारें थीं, जो समय की बीती कहानियां बयां कर रही थीं। लेकिन यह हवेली वीरान नहीं थी। नहीं, यह हवेली इंतजार कर रही थी। अर्जुन ने एक लालटेन जलाई और अंतहीन गलियारों में घूमने लगा। और फिर उसे कुछ अजीब मिला। एक चित्र। विद्रोह की आवाज तीखी हो गई। वह एक आदमी की पेंटिंग थी। उसके चेहरे की आकृति कुछ जानी पहचानी सी लगी, पर अर्जुन को समझ नहीं आया क्यों। जितना वह उसे देखता, उतना ही कुछ अजीब महसूस होने लगता।
उसकी आंखें, वे सिर्फ रंग से बनी नहीं लग रही थीं, वे उसे देख रही थीं। अर्जुन के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई, लेकिन उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। पर जैसे जैसे वह हवेली में आगे बढ़ता गया, और भी चित्र सामने आते गए। दीवारों पर, गलियारों में, चिमनी के ऊपर, और हर कदम के साथ उन चित्रों के चेहरे और स्पष्ट होते गए। वह चेहरा उसका अपना था। रोहन की सांसें रुकने लगी। हैरान होकर अर्जुन वापस मुख्य दरवाजे की ओर भागा, लेकिन वह दरवाजा अब वहां नहीं था। हवेली बदल चुकी थी। खिड़कियों से अब रेगिस्तान नहीं दिख रहा था, बल्कि सिर्फ अंतहीन अंधकार था। और वे चित्र अब हर जगह थे। हर एक चित्र उसके जीवन के किसी अलग पल को दर्शा रहा था। उसका बचपन, उसका यौवन, यहां तक कि वे पल भी जो वह भूल चुका था। हवेली उसे तब से देख रही थी जब वह वहां पहुंचा भी नहीं था। घबराकर अर्जुन ने खुद को एक पुराने धूल भरे आईने में देखा, लेकिन वहां कोई प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि वहां एक और चित्र था। एक अंतिम चित्र। विद्रोह की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। अर्जुन का चित्र, फ्रेम के अंदर कैद, चीखते हुए। विद्रोह चुप हो गया, जैसे यह कहानी अपने आप हवा में एक शाप की तरह गूंजने लगी हो। फिर उसने धीरे धीरे अपना चेहरा रोहन की ओर घुमाया। अब बताओ रोहन, अर्जुन के साथ वास्तव में क्या हुआ? हवेली की हवा अचानक ठंडी लगने लगी, जैसे खुद हवेली इस उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। दियों की लौ कांपने लगी और दीवारों पर परछाइयां थिरकने लगी। रोहन दो पहेलियां सुलझा चुका था, लेकिन यह कुछ अलग लग रहा था। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। उसे जवाब देना ही होगा। तुम्हें क्या लगता है, अर्जुन के साथ क्या हुआ? कमेंट में बताओ। जवाब के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।